1 नवंबर से बदल गए ये 4 नियम। बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और पेंशन पर सीधा असर। क्या आपको होगा फायदा या घाटे का सौदा? 1 नवंबर 2025 से आम लोगों की बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और सरकारी पेंशन से जुड़ी 4 अहम चीजें बदल गई है। ये नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना है। प्रमुख बदलावों में बैंक खातों में 4 नॉमिनी जोड़ने की नई सुविधा शामिल है। वहीं SBI क्रेडिट कार्ड से कुछ थर्ड पार्टी भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी गई है और पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब और वित्तीय लेन देन पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं 1 नवंबर से क्या कुछ बदला है। बैंक खातों में अब कितने नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। 1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को नॉमिनेशन के नियमों में बड़ी राहत मिली है। अब आप अपने बचत खाते, सावधि जमा आदि में 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं, जबकि पहले ये सुविधा केवल 1 नॉमिनी तक सीमित थी। ये नई व्यवस्था ग्राहकों को क्लेम प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए सुविधा देती है। ग्राहक चाहें तो सभी 4 नॉमिनियों को एक साथ या एक के बाद एक तरीके से जोड़ सकते हैं। हालांकि बैंक लॉकर के लिए केवल क्रमवार नॉमिनेशन की सुविधा ही उपलब्ध रहेगी। SBI क्रेडिट कार्ड पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लागू। SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों को 1 नवंबर से कुछ थर्ड पार्टी भुगतानों पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यदि आप क्रेड, चेक या मोबीक्विक जैसे बाहरी ऐप्स का उपयोग करके स्कूल या कॉलेज की फीस का भुगतान करते हैं तो ये शुल्क लागू होगा। ध्यान दें कि ये 1% शुल्क केवल थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए गए भुगतान पर लगेगा। यदि आप सीधे शिक्षण संस्थान की वेबसाइट या उनके POS मशीन के माध्यम से भुगतान करते हैं तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। ये बदलाव वॉलेट टॉपअप की कुछ चुनी हुई कैटेगरी पर भी लागू है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की डेडलाइन बढ़ी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए अब अतिरिक्त समय मिल गया है। कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के मांग पर इस योजना में शामिल होने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। ये निर्णय उन पात्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें डेडलाइन से पहले योजना में शामिल होने में कठिनाई हो रही थी। इस विस्तारित अवधि का उपयोग करके कर्मचारी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू। केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशन भोगियों के लिए 1 नवंबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए ये प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इसे डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पोर्टल पर या फिर व्यक्तिगत तौर से बैंक शाखाओं और पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। यदि इस समय सीमा तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो पेंशन मिलने में समस्या आ सकती है। तो ये थे वो बदलाव जो 1 नवंबर से लागू हो चुके हैं। ऐसे में इन नियमों का ध्यान रखें और इनका जल्द से जल्द पालन करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app